आज इस स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्टलाइन है, ये उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो गई है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का विवाह इनकी पसंद से होता है। और हार्ट लाइन जब उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये माउंट्स के स्पेस में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है। सटर्न के माउंट, सन माउंट और मर्करी के माउंट की पॉजिटिविटी यदि कम हो गई तो युवावस्था आपका संघर्ष में बीतता है, सफलता आपको देरी से मिलती है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए दूसरों की तुलना में मेहनत अधिक लगती है और समय भी अधिक देना होता है। हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग बहुत कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपने लाइफ में अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कोई भी हो। आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अंतर अधिक नहीं है। इसीलिए जिनका आप सम्मान करते हैं या जिनसे आप स्नेह रखते हैं, उनकी बातों को ना केवल सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। इस तरह की माइंड लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। क्योंकि जब भी इनके रिलेटिव को या जिन्हें ये बचपन से जानते हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है और उस वक्त वो लोग इन्हें याद करते हैं, तो बिना अपना नफ़ा नुकसान देखे उनकी मदद के लिए ये पहुंच जाते हैं। उनकी मदद करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ और मदद की आवश्यकता है। जब वो ना कहते हैं, उसके बाद वहाँ से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें जानते ही नहीं थे। कहने का अर्थ ये है कि जब मुसीबत में इनके अपने होते हैं तो ये हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब उनका अच्छा वक्त चल रहा होता है तब उनसे ये कोई मतलब नहीं रखते हैं। देखिए, अच्छे वक्त में साथ देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा साथी या कह सकते हैं एक अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। माइंडलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर से, पॉजिटिव सोच होती है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत को अच्छे से समझ पाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि इनके अंदर की विशेषता क्या है, गुण क्या है, और इसी वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। सफलता कम मेहनत में ज़्यादा मिलती है। ऐसे माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक सर्टेन एज तक ये वेव फॉर्म में चल रही है। माइंड लाइन यदि वेव फॉर्म में चलती है, यानी अप्स एंड डाउन वाले मोमेंट्स में रहती है, ये बताती है कि आपकी सोच अस्थिर है। आपको समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। अपनी काबिलियत का आकलन करने के बावजूद भी आपके अंदर एक भ्रम की स्थिति रहती है, और उस भ्रम की स्थिति की वजह से आप सही मार्ग का चुनाव नहीं कर पाते हैं। जब भी वेव फॉर्म में आपकी माइंड लाइन होती है, ये आपके अंदर इमोशन को बढ़ा देती है, क्योंकि ये हार्ट लाइन की तरफ कुछ वक्त के लिए शिफ्ट हो जाती है। और जब ये हार्ट लाइन की तरफ शिफ्ट होती है, पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो भी लाइन जिस भी लाइन की तरफ आकर्षित होती है उसी के गुणों को अपनाती है। तो कुछ वक्त के लिए आपकी माइंड लाइन हार्ट लाइन की तरफ जाती है और आपके दिमाग का काम दिल कर रहा होता है। दिल जब आपके दिमाग का काम करता है तो आपके द्वारा लिया गया हर फैसला गलत होता है, क्योंकि फिल्मों की बात नहीं है, ये रियल लाइफ की बात है। और रियल लाइफ में दिल का काम सोचना नहीं होता है। इस वजह से एक सर्टेन एज तक बहुत बड़ी सफलता फिलहाल मिलती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, सफलताएं मिल रही हैं क्योंकि हाथ आपका काफ़ी अच्छा है और माइंड लाइन की स्टार्टिंग बहुत सही ढंग से हुई है। लेकिन जैसी काबिलियत है वैसी सफलता आपको कब मिलेगी, किस आयु में मिलेगी, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही है। जिस एज से आपकी माइंड लाइन पे ये अच्छा सा बदलाव हुआ है, उस उम्र के बाद आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे।
इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग अति ज्ञानी होते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, यानी डीप नॉलेज होता है उस फील्ड का। ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। लाइफलाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होती है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है, और जैसे ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास अधिक मात्रा में होने लगता है, ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनने लगता है। ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो, वो शब्दों को नहीं समझते हैं, बल्कि आपके अंदर चल रही ऊर्जाओं की भाषा को समझते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर लेती है, और इसके कारण जब इस वक्त जैसे ही आपकी लाइफलाइन जुपिटर से इनिशिएट होती है, आपके मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। लाइफलाइन लास्ट में जाकर के यदि द्विशाखित हो जाती हैं, पहली शाखा गोलाई में विनस माउंट को घेर रही है। ये बताती है कि यदि ये गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए बाकी साइनों को देखना भी आवश्यक होता है। इसके साथ ही सेकंड लाइन ये वाली, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे तो फॉरेन से कनेक्शन या अपना कोई काम ये लोग करते हैं, यानी खुद के लिए, जिसे बिजनेस कहा जाता है, उस तरह का काम करते हैं। अब ये कौन सी दिशा का चुनाव करेंगे और किस दिशा में जाने के बाद इन्हें लाभ अधिक होगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा जब हम देखेंगे कि इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन कितनी स्ट्रांग है या बिजनेस की साइन ज़्यादा स्ट्रांग। होता क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में 2-3 साइन होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में कुछ इस तरह के साइन होते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखना होता है कि कौन सा साइन किस पे डोमिनेट कर रहा है, यानी इसकी संख्या ज़्यादा अधिक है, और जिस फील्ड की संख्या ज़्यादा अधिक होती है उस फील्ड में आपको जाने के लिए कहा जाता है। ये वाली लाइन ये यात्रा रेखा होती है, और यात्रा रेखा यदि आकर के आपके लक लाइन के साथ अटैच्ड हो जाए, काटे नहीं काटे तो फिर मतलब इसका अलग हो जाता है, जैसे कि आपकी एकदम से अटैच्ड होते हुए दिख रही है। ऐसे लोगों का फॉरेन से कनेक्शन बनता है, विदेशी धरती से कनेक्शन बनता है, और जीवन में कभी ना कभी फॉरेन से इनकम के सोर्स भी ओपन होते हैं, यानी पैसे आते हैं उस जगह से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। आपके हाथ में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साइन किस तरह के हैं। यश की साइन है, और अच्छी बात ये है कि नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है, यानी दोनों तरफ से आपको ये फेम देता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्व सनलाइन है, यानी स्टार्टिंग में तो जॉब ही करना है आपको, अपना बिजनेस तो फिलहाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो बिज़नेस की लाइन है ये कुछ वक्त के बाद एक्टिवेट हुई है सही तरीके से। यदि आप स्टार्टिंग में बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो मुनाफा अधिक नहीं होगा, पछतावा हो सकता है, इसीलिए जॉब के साइन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए एक साइन पे ये डोमिनेट कर गया। फिश की आकृति बन रही है, सन माउंट पे फिश की आकृति जब बनती है वो भी एकदम स्पष्ट तरीके से बनती हुई दिखाई दे, ये सन माउंट की इफिशियंसी को बढ़ा देती है। होता क्या है कि फिश की आकृति जिस भी माउंट पे होती है उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देती है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है, तो गुण बढ़ जाता है, और सन माउंट का गुण जैसे ही बढ़ेगा तो यश और ख्याति ये आपको देता है, फेम देता है। और इसके साथ ही सन माउंट पे क्योंकि फेम बड़ा मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसे के आने के सोर्स को भी बढ़ा देगा। सन के माउंट पे ट्राइंगल की जो आकृति होती है वो जितनी बड़ी होती है आपको सफलता उतनी ही बड़ी देती है। ट्राइंगल आपके हाथ में फिलहाल तो मध्यम स्तर की है, तो मध्यम स्तर की सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन ये ट्राइंगल का आकार समय समय पे चेंज होते रहता है, इसका नहीं बदलेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये ट्राइंगल का फॉर्म ले ले। मैंने देखा है कुछ लोगों के हाथ में कि 3 साल या 4 साल के अंदर उनके हाथ में चीज़ें बदल जाती हैं। कभी कभी आप अपनी किस्मत से लड़ते हैं, संघर्ष आदि करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके हाथ में कोई नई पॉजिटिव साइन जनरेट कर देती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है जब वो हाथ की फ़ोटो भेजते हैं 6 माह के बाद, कहते हैं कि ये साइन शायद डेवलप हो रही है, और जब मैंने देखा तो सही में साइनें डेवलप हुई। तो कुछ लोगों के हाथ में तो 6 माह के अंदर भी चीज़ें बदलती हैं। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चीज़ों को मिटते मैंने नहीं देखा है, हाँ निगेटिविटी को ख़त्म होते देखा है। तो अभी तो फिलहाल मध्यम स्तर की सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है आगे चल करके ट्राइंगल का जो रूप है वो दूसरी दिशा से बड़ा हो जाए और वो आपको बड़ी सफलता दे। अधिक सनलाइन का पाया जाना सन माउंट पे ये पॉजिटिव नहीं होता है, इसको आप नेगेटिव मान के चलिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब आप यंग होते हैं तब ये आपको भ्रमित करता है, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में ले जाता है जहां आप समझ ही नहीं पाते हैं, जानते हुए भी कि आपके अंदर की काबिलियत क्या है, ये जानते हुए भी आप अनजान बने रहते हैं।
तो उस वक्त क्या होता है कि आप कई फील्ड में ट्राई करते हैं, या कह सकते हैं कि अपने ही फील्ड में, मान लीजिए आपने एक ही फील्ड चुना है, बट उसमें जॉब आपको क्या करना है, देश में रहना है, विदेश में रहना है, अपना काम करना है, या किसी कंट्री में जॉब करनी है, ये सब उधेड़ बुन वाली स्थिति रहती है, यानी भ्रम में रहते हैं। और कुछ वक्त कह सकते हैं आप 30-35 तक तो ये स्थिति रहती है। उसके बाद ही आपको जिस तरह की आपकी काबिलियत है, आपकी माइंड लाइन है, उस तरह की सफलता मिलती है। और जिनके हाथ में सिंगल सनलाइन होती है या डबल सनलाइन होती है, वो बहुत ही अच्छा हाथ होता है। ऐसे लोग कम आयु में ज़्यादा सफलता पाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। और यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बन रहा है आपके जुपिटर के माउंट पे। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगी। देखिए थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो हर जगह रहती है, क्योंकि आपकी जुपिटर की फिंगर की हाइट बड़ी है और जुपिटर का माउंट ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, इसीलिए मैरिज लाइफ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। हाँ, फैमिली के साथ कनेक्शन की बात की जाए या रिलेटिव के साथ कनेक्शन की बात की जाए तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अंगूठी का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। इससे लोग यदि बिजनेस के क्षेत्र में आते हैं तो अच्छी खासी सफलता पाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बिजनेस सेंस देता है? नहीं, बिजनेस सेंस कहने का मतलब होता है ये आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, आपके दिमाग की सोचने और चीज़ों को परखने की क्षमता को बड़ा कर देता है। इसीलिए ऐसे लोग, मैंने बहुत से IAS IPS के हाथ में भी इस तरह की आकृति देखी है, तो ये इनफैक्ट आपके माइंड को शार्प बनाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आप चीज़ों को याद रख पाते हैं, सामने वाले की मानसिकता को अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए बिजनेस के फील्ड में तो सफलता देता ही है, साथ ही साइंस के फील्ड में, विज्ञान के, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जिस काम में, उसमें आप बहुत सफल होंगे। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है आपका। ऐसे लोग एक तो काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और कोई भी प्लान बनाते हैं, कुछ भी अचीव करना है इनको, तो अपनी उस गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% देते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है कि माइंड लाइन की स्थिति सही नहीं है, इसीलिए ये जो अंगूठा है आपका, ये फिलहाल आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन इस स्थिति में भी माइंड लाइन की जब इस तरह की स्थिति होती है तो बहुत अधिक इंसान सफल नहीं हो पाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप थोड़े बहुत सफल होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ ये सब। अंगूठा अच्छा है या कुछ साइन ही काफ़ी बेहतर हैं, तो फिर भी थोड़ी बहुत सफलताएं तो मिल रही हैं। लेकिन जैसे आपकी काबिलियत है, जैसी सोच है, उसमें देरी है, उस तरह की सफलता पाने में देरी है। हम गवर्नमेंट जॉब के साइन को देख रहे थे और कहीं और निकल लिए, ये ठीक है, कनेक्शन बन रहा है। आपके हाथ में राजा लोग हैं, राजा लोग जिनके भी हाथ में होता है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि राजाओं वाले ये गुण देता है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक गज़ब की नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। और देखिए राजाओं वाले गुण हैं तो सभी उसी तरह की गुणवत्ता होती है, बहुत दिल इनका काफ़ी बड़ा होता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है, पॉजिटिव बात ये होती है राजा लोग की, कि एक सर्टेन एज के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, 30, 20, 25, 30 नहीं, 35, 40 तक ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी नहीं करता है, लेकिन 40 के बाद या 35 के बाद कुछ इस तरह से मैजिक होती है आपकी लाइफ में, कुछ इस तरह से जादूगरी होती है कि कई लोग आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं और आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं। तो इतना तो तय है, सफलता बहुत मिलेगी आपको, क्योंकि जब आप खुद सफल होते हैं तभी आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, या कह सकते हैं कि दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं कि वो आपकी जैसा बने। तो बहुत से लोगों के आइडियल होंगे आप आने वाले टाइम में। ट्रायंगल है, पद देता है ये, और एक नहीं बल्कि कई ट्रायंगल हैं। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो जुपिटर का माउंट क्या देता है? ये ज्ञान को बढ़ाता है। जुपिटर जो गुरु का पर्वत है, इसका काम होता है डिसिप्लिन, शिक्षा देना, प्रवचन देना, चीज़ों की परख को अधिक अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से परखना। तो ये सभी गुण आपके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब ट्रायंगल होता है तो ऐसे लोग पद, कोई अच्छा सा पद इनको मिलता है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान देना ही चाहिए। बिजनेस के लिए आते हैं तो स्टार्टिंग में संघर्ष तो रहेगा, और यदि गवर्नमेंट जॉब का चुनाव करते हैं तो विन विन वाली स्थिति होगी, संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम होगा, एक अच्छा सा सोर्स ऑफ इनकम होगा। और उसके बाद अलग से यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, किस एज में आपको बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, वो एज भी मैं बता दूंगी। वहाँ पे आपके फेवर में सब कुछ होगा, ना तो आपके पास आपको पैसे की कमी होगी, एक सर्टेन अमाउंट आपको पर मंथ मिलेगा, और वहाँ पे आप कुछ खोएंगे नहीं, मतलब आपको लॉस भी होगा तो कोई ज़्यादा उसके बाद की टेंशन नहीं होगी। तो इसीलिए बिज़नेस फ़िलहाल आपको नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन आपके हाथ में हैं। ये छोटी छोटी अत्यधिक लाइन्स यदि आपके हाथ में होती है, इसे हीलर्स लाइन कहा जाता है।
ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं। मून माउंट पे लूप का पाया जाना एक तो आपको प्रकृति से जोड़ता है, आपको प्राकृतिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, आडंबर में रहना या आडंबर को देखना पसंद नहीं करते आप। और दूसरी बात ये होती है कि आपको आपके अंदर की ये इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। कुछ अच्छा होना है उसका भी आभास आपको होता है, कुछ बुरा होना है तो उसका भी आभास आपको पहले हो जाता है। ये सभी माउंट्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, स्पेस कम मिला है तो पॉजिटिविटी कम हो गई है। इसीलिए स्टार्टिंग में टेंशन है, संघर्ष तो है, और सफलता लेकिन मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। इन आवाज़ काफ़ी अच्छा है आपका, बढ़िया है, शानदार है, और उभार लिए हुए है तो गुस्सा तो बहुत है, और साथ ही आपके अंदर की गुस्से की अधिकता को बता रही है ये आपकी, या जो आपका अंगूठा है ये वाला पार्ट हैवी होता है, या पूरा का पूरा अंगूठा थोड़ा ज़्यादा मांसल दिखाई दे, गुस्सा रहता है इन लोगों के अंदर। और अंगूठा हथेली की तरफ झुक जाए, अब सब लोग कहते हैं किसी का भी झुकता है नहीं, यदि आप नॉर्मली अंगूठे को रखें तो पीछे की तरफ जाता है सबका, और कुछ एक लोग होते हैं जिनका अंदर की तरफ आता है। नॉर्मली आप इंटेंशनली आप ऐसे करेंगे तो फिर तो हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है। आप ये देखिए कि आप सडन यदि कोई आपको हाथ को खोलने के लिए कहे कि चलो अपना हाथ दिखाओ, उस वक्त आपके अंगूठे की पोजीशन क्या होती है, या आपको पिक्चर क्लिक करनी है तो आप कैसे कंफर्टेबल होते हैं। तो कुछ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका अंगूठा हथेली की तरफ झुकता है, बाकी सबका बैक के साइड जाता है या स्ट्रेट रहता है। तो आपका हथेली की तरफ झुक रहा है तो ये आपके अंदर वो शक की जो भावना होती है उसको बढ़ाता है। लिटिल फिंगर आपकी लो सेट है, और मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस भी कम मिला है। अब शब्दों का चयन सही से आप लोग नहीं कर पाते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो देखिए, कम्युनिकेशन का जो सिंपल सा माध्यम है वो शब्द है, वर्ड्स हैं, और उसी के ज़रिए आप सामने वाले को अपनी बात समझा पाते हैं या बता पाते हैं। इसी में जब आप वीक होगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम तो होगी। आप कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला समझ लेगा कुछ और। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। हाइट ठीक है फिंगर की, तो टाइम को, डॉक्यूमेंट वगैरह, या फिर कह सकते हैं पैसे को मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आप कोशिश भरपूर करते हैं मैनेज करने की। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है, ज्ञानी बनाता है, लेकिन ये तानाशाही रवैया भी देता है, आपको घमंडी भी बनाता है। आप कोई बात कह रहे हैं, सामने वाला यदि आपकी बात सुने बिना वहाँ से चल जाए, मतलब चलिए एक मिनट, सामने वाला आपकी बात को सुने बिना वहाँ से चले जाए तो फिर समस्या आ जाएगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। और एक तरह से देखा जाए तो फिर कभी भी आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ईगो बहुत बड़ा है आपका। एंड अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते हैं, और चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप किसी से पूछना या सलाह मशवरा करना पसंद नहीं करते। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए काफ़ी है, आप किसी से कुछ पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपने से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं लगता। तो होता यह है कि अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी होना बुरी बात है, लेकिन उस ज्ञान का अत्यधिक घमंड होना ये बुरा हो जाता है। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। मून माउंट से जिनकी भी लकलाइन इनिशिएट होती हैं, ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों की मदद मिलती है। ये प्राचीन की वो जो प्रामिस्ट्री की बुक है एंसेंट, उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग के रिलेटिव यदि आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। और खास करके एक बात का जिक्र वहाँ पे मिलता है कि आप अपने घर से जितना दूर रहते हैं उतनी सफलता आपको मिलती है। तो लोग सोचते हैं कि उठ करके चल जाकर के विदेश में सेटल हो जाएंगे तो बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन बात को समझिए, कहने का अर्थ क्या था। अब सभी चीज़ें तो नहीं लिखी जा सकती हैं। उनके कहने का अर्थ ये था कि आप अपने घर से दूर रहेंगे तो क्यों इंसान अपने घर से दूर रहे, वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपको हाइड रखनी है चीज़ें। आप अपने लाइफ में कब क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है भविष्य को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, बिजनेस करना है या कुछ और करना है, तो ये प्लानिंग तब तक आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, मत बताइए जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए, जब तक आप उस काम को करना स्टार्ट ना कर दें। जैसे ही आपने अपनी प्लानिंग किसी को बता दी, वो काम नहीं हो पाएगा, उसमें 100 तरह की अड़चनें आ जाएंगी, बाधाएं आ जाएंगी, और सफलता आज मिली है तो 2 साल बाद मिलेगी। तो जितना हो सके अपनी प्लानिंग्स को, अपने आने वाले कल को लेकर के आपकी जो भी सोच है उसको जितना आप रहस्यमय ढंग से करेंगे, आपको सफलता उतनी मिलेगी। अभी काम करते हैं। मून माउंट यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जीवन में 3 से 4 साल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, और आप उनका जिक्र तक नहीं करना चाहते, इतना वो डिस्टर्बिंग होता है। और आउटर मास की बात की जाए तो ऊर्जावान आप बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेहनत वाला जो काम होता है, यदि आप लगातार 3-4 घंटे काम करते हैं तो फिर आपको रेस्ट लेने की
आवश्यकता होती है, और उस बात को आप नज़रअंदाज करके चलते हैं तो बॉडी आपका बहुत लंबे समय तक सही से वर्क नहीं कर पाता है। ब्रह्मांड ने आपको जैसा बनाया है, आप बिल्कुल वैसे ही अपने आप को आप उसी दिशा में लेकर के चलिए। उसी तरह से यदि आप मेंटेन रखते हैं तो फिर लंबे समय तक आप टिक पाएंगे, या कह सकते हैं कि लंबे समय तक आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो ऑटोमास आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए 3-4 घंटे जब काम कर रहे हो आप तो ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, घूमिए फिरिए, देन आप फिर से काम स्टार्ट कीजिए। ब्रेक लेते रहिए, बॉडी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। और ये आपको निर्भीक भी एक हद तक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, निडरता भी एक हद तक है। हाँ, लेकिन एक बात है कि किसी की सुनते नहीं हैं आप, मुँह फट हैं आप। अगर किसी की बात बुरी लगेगी तो मुँह पे कहना प्रेफर करेंगे, पीठ पीछे बात करने वाला व्यक्ति तो नहीं है आपका। अब इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 17-18 कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में। 21 के लगभग एक नया परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिली है। ट्वेंटी 24 के लगभग और 25.5, 26 के आसपास ऑफशूट्स हैं, तो खुशियाँ मिल रही है आपको। ट्वेंटी 8 से आपके जीवन को एक नई दिशा मिली है। 26 के बाद यदि मैं 27.5, 28 की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन ऊर्जा का अभाव है, आप जीवन का आनंद सही से नहीं ले पा रहे हैं। 28 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। और 28.5, 29 के आसपास आपकी शादी हो जाएगी। शादी आपकी पसंद से होगी, ठीक ठाक फैमिली में होगी, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा वो आपसे कम मतलब कम रिच नहीं होंगे, गरीब फैमिली नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक फैमिली होगी। और 29 से या 28.5 से आपके जीवन को एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा मिल रही है। देन आफ्टर 31 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। 31 से भी कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में, एक नई दिशा मिली है। और ये 31 का जो भी चेंज है वो आपके जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है 31 में। बट अभी भी एक बड़ी कामयाबी की बात की जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो फिलहाल वो नहीं मिल रही है। अगेन फिर चेंज आया 34 में, ये बहुत ही बढ़िया सा चेंज है। 34 से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। और ये 34 का जो भी चेंज है ये आप बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है, अभी तक का सबसे अच्छा चेंज है ये 34 का चेंज। और यहाँ से एक नई दिशा आपके जीवन को मिल रही है, एक नई दिशा, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। देन आफ्टर एंड 39.5, 40 के आसपास सबसे बड़ा चेंज। अब मुझसे यदि आप सवाल ये पूछेंगे कि आपके जीवन का गोल्डन पीरियड कहा जाए या सुनहरा वक्त कहा जाए, बहुत अच्छा समय कहा जाए, तो वो कब स्टार्ट होगा? 39.5, 39 से स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि जब आपका अच्छा टाइम आने वाला होता है तो 6 माह पहले से उसकी रौनक आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 36.5 भी यदि हम मान के 39.5 भी यदि हम मान के चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो 39 से लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इनफैक्ट जैसी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आपको सफलता, तरक्की मिलती हुई 39 से दिख रही है। ऐसे पॉजिटिव चेंज आएगा आपके जीवन में 28.5 के आसपास जब आपकी शादी हो जाएगी। और उसके बाद 31 है, और उसके बाद 34 है। देन आफ्टर 34, उसके बाद 36, 37 भी ऑफशूट्स हैं। बट बहुत अच्छा चेंज, एक बहुत बड़ी सफलता या एक बहुत अच्छी सी दिशा आपके जीवन को मिलेगी 39 से। और बिज़नेस स्टार्ट करने का यदि आपने सोचा हुआ है, आपकी प्लानिंग है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप 39, 40 के आसपास से ही बिज़नेस इनिशिएट कीजिए। इसके पीछे की वजह है, एक तो आपकी माइंड लाइन इसी एज के बाद से सही फॉर्म में वापस आई है। मैंने कहा था कि एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है, और उसके बाद ये लक लाइन आपकी 40 के आसपास से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। इसीलिए आपको बिज़नेस की तरफ आना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन 39 से आएंगे, और उसी आयु से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसी आयु से आपकी माइंड लाइन की एक शाखा मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जा रही है। इससे पहले यदि आप बिज़नेस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद मत रखिएगा। इससे पहले मैं आपको सलाह दूंगी कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएँ। तो चलिए अब आपके सवालों का जवाब दे देते हैं।
देखिए, होता ये है कि आपने वैसे तो आपको आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब फ़िलहाल भी करना है। बिज़नेस की बात की जाए तो 39 सबसे बेस्ट टाइम है आपका, और 39 से ही इनफैक्ट आपको सफलता मिलेगी। तो होता ये है कि जब आपको सफलता मिलने की का समय होता है, उस वक़्त यदि कोई काम आप करते हैं तो बहुत सफल होते हैं, कम समय में अत्यधिक सफलता मिलती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सेम ही काम है, लेकिन उस काम में सफलता पाने के लिए उनको कई सालों का इंतज़ार करना पड़ा या कहीं में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। हुआ ये था कि राइट टाइम नहीं आया था उनका। और आपका क्या है कि आपका राइट टाइम 39 से इनिशिएट हो रहा है। हाँ, 38 में भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1 साल स्ट्रगल नहीं होगा, लेकिन 1 साल के बाद सफलता अच्छी खासी मिलेगी। तो 39 को दिमाग में रखते हुए बिज़नेस इनिशिएट कीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब फ़िलहाल आप उसी की तरफ ध्यान दीजिए। और आपने कहा कि सोशली वो जो इमेज वाली बात आपने कुछ भी की है, जो भी है, होता ये है कि आप इसमें आपके हाथ की कोई गलती नहीं है, हाथ की रेखाएँ बिल्कुल साफ़ हैं, अच्छी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पैदा हुए हैं, जिस साल, जिस मंथ और जिस डेट को पैदा हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे लोग अपनी एक दिशा पे चलते हैं। आप लोग किसी भी अंकुश को या परंपराओं को पालन करने वालों में से नहीं आते हैं, विद्रोह करते हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उसका विद्रोह करना पसंद करते हैं, और सौंदर्य की तरफ आकर्षण होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कि होता ये है कि जब आप समाज के बनाए हुए ढर्रे के हिसाब से नहीं चलते हैं तो समाज तो आपका विद्रोह करेगा ही, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय।